गली गली की स्थिति देख लीजिए। अभी बरसात उस तरह का नहीं है। अभी बरसात का जो बृहद पैमाना जो कहा जाता है वो चरम सीमा पे बरसात नहीं है। अभी तो शुरुआत हुआ है और शुरुआत अभी एक आध बारिश भी बढ़िया से नहीं हो पाया है, लेकिन नाली बजाने लगी या फिर रास्ते पे पानी आ गए। चंदवा के पास देखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र के पास सड़कों पे पानी आ गई। बहुत तरह का भयावह स्थिति बनी हुई है। विकास में आप ही के पार्टी के विधायक अमरिंदर बाबू यहाँ पे क्या स्थिति बना दिया है ये उन्होंने, उनका तो स्पष्ट कहना है कि पार्टी के नाम पे हमको लोग वोट देता है। तो ये भयावह स्थिति में क्या लगता है आपकी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी आरा की बद से बदतर स्थिति है, कैसे बेहतर करें तो मौका मिलेगा। वैसी चुनाव कभी आपको बदहाल और नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ा रहा है कि नहीं? देखिए, मुझे नारकीय स्थिति नहीं दिखती है। मुझे आपके इस शब्दों से थोड़ी आपत्ति है। हाँ, बेटरमेंट की गुंजाइश हर जगह हमेशा होती है। कहीं कोई चीज़ है तो उसको बेटर तरीके से, बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आपके नारकीय जो शब्द है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो सहमत नहीं है, चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम जनता देख रही है। देखिए, प्रशांत जी एक प्रोफेशनल है। वो हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं किए हैं। उनकी शुरुआत कहीं से होती है, फिर कांग्रेस में लंबे समय तक अपना भविष्य तलाश रहे थे। 2 साल तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। कई स्टेट में उन्होंने काम किया, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किए, शरद पवार जी के लिए काम किए, मोदी जी के साथ भी मोदी जी के लिए जो प्रचार प्रसार करते हैं वो बड़ा नगण्य काम किए हैं, बहुत न के बराबर काम किए हैं। अलग बात है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग मोदी जी के काम को किया कि मोदी जी के लिए काम किए थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, लेकिन ऐसी ये सच्चाई नहीं। चुनाव की बात करेंगे और ख़ास तौर पे चुनाव की बात जब होती है तो बहुत सारे पार्टियों की चर्चा होती है, लेकिन आज किसी पार्टी की चर्चा न करते हुए व्यक्ति विशेष पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, जो व्यक्ति मौजूद है, हमें जहाँ तक लगता है कि यदि समाज से जो भी जुड़ा हुआ होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो समाज से जुड़ा हो और इनको नहीं जानता हो। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही रहे हैं शुरू से ही। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी कर्मठता, अपनी निष्ठा इन्होंने दिखाया है और पार्टी के लिए इन्होंने अपने जॉब को भी छोड़ दिया है। हालांकि इंजीनियर थे और देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत जगह इनको ऑफर भी मिला, गए भी थे, कई जगह इन्होंने काम भी किया, कई जगह इन्होंने जॉब भी किया, लेकिन पार्टी के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर और पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक अपनी कर्मठता से ये हिंदुस्तान वापस आए और अपनी निष्ठापूर्वक पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी प्रदेश के IT सेल के प्रभारी है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है। संयोग से इनसे हमारी मुलाकात होगी। सियाराम सिंह जी हैं। सबसे पहले नमस्कार। क्या कहेंगे, चूँकि यदि देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार के इस चुनाव पे टिकी हुई है। बिहार के चुनाव की यदि बात करें तो इस तरह का चुनाव बहुत पहले शायद आया होगा, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है एक अलग स्वरूप पकड़ा हुआ है और सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पर टिकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिहार का चुनाव, इस बार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। कारण कि देश में अन्य राज्यों को देखें तो जिस विकास की गति से पटरी पे तेजी से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार थोड़ा पीछे है और उसके कई सारे कारण हैं। विगत 20, 25, 30 वर्षों में बिहार को जिस तरह से सब लोग देखा है कि अलग अलग युग थे, काल थे और किस तरह से बिहार को लूट खसोट के माध्यम से गुजरना पड़ा। और देश तब तक समृद्ध नहीं हो सकता है जब तक बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये राज्य ना हो। तो देश को यदि हम चाहते हैं कि देश विकसित हो, देश समृद्ध हो, देश अग्रणी देशों में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हो, तो बिहार और बिहार के अलावे अन्य प्रांतों को, चाहे उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, इनको डेवलप होना होगा। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में पिछले 5, 6, 7 सालों में इतना अच्छा काम हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज वो विकास के पटरी पे अग्रणी राज्यों में आगे चल रहा है। लेकिन बिहार अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। तो उस लिहाज से यदि अभी तो बिहार में यदि देखा जाए तो आप ही लोग की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। बिल्कुल, हम लोग की सरकार है और पीछे सरकार में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन
बिहार इतना नीचे गया था कि उठाते उठाते अभी भी अन्य स्टेट से हम काफ़ी पीछे हैं। चाहे हम महाराष्ट्र से कंपेयर करें, कर्नाटक से करें, गुजरात से करें, तो उनके मुकाबले अब चूंकि बिहार की स्थिति ऐसी थी कि गर्त में चले गए थे, तो गर्त से बाहर निकल के थोड़ा सा ऊपर आया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जहाँ इंडस्ट्री का सवाल है, जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन का सवाल है, जहाँ अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन का सवाल है, बहुत भारी कमी है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बिहार पे ध्यान है कि इनको भी अग्रणी स्टेट के श्रेणी में ला करके खड़ा करना है। बिहार में सारी संपदा है, सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा अच्छा, है। एक चीज़ जानना चाहेंगे सिंह साहब, चूँकि बिहार के चुनाव की जब बात आती है तो एक चेहरा और भी सामने आता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये एम्पायर खड़ा कर दिया। जी, पता भी नहीं था जो उन्होंने कर दिया। हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर का। जी, क्या कहेंगे, कैसी स्थिति रहेगी उनका बिहार में? देखिए, प्रशांत जी एक प्रोफेशनल है। वो हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं किए हैं। उनकी शुरुआत कहीं से होती है, फिर कांग्रेस में लंबे समय तक अपना भविष्य तलाश रहे थे। 2 साल तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। कई स्टेट में उन्होंने काम किया, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किए, शरद पवार जी के लिए काम किए, मोदी जी के साथ भी लालू जी के, मोदी जी के लिए जो प्रचार प्रसार करते हैं वो बड़ा नगण्य काम किए हैं, बहुत न के बराबर काम किए हैं। अलग बात है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग मोदी जी के काम को किया कि मोदी जी के लिए काम किए थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, लेकिन ऐसी ये सच्चाई नहीं है। उनका नाम लेके अपना प्रमोशन। इसके बाद उन्होंने लालू जी के घर में रहते थे, लालू जी के साथ काम करते थे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के ये थे। तो प्रशांत जी के साथ ठीक है, चुनावी ये में महारत उनकी हासिल है, कारण कि डेटा वगैरह पे उनकी एक बड़ी टीम है। फंडिंग भगवान जाने कहाँ से आती है, हजारों करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में फंड ऐसे कोई नहीं लगाता है। वो फंड कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन करता है, एक बड़े जांच का विषय है। आपकी पार्टी की सरकार है, आप लोगों ने जांच नहीं किया पैसा कहाँ से आता है? हो सकता है कि समय आएगा तो उसकी जांच होगी। अच्छा, चलिए हम लोग आरा विधानसभा की बात करें, चूंकि आरा के आप रहने वाले हैं और आरा विधानसभा में सक्रिय भूमिका आपकी नजर आ रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अब की बार अपने कर्मठ होनहार सियाराम सिंह को भी ये जिम्मेवारी सौंपे आरा विधानसभा का। कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, एक संस्कार है कि सारे लोग काम करते हैं और नेतृत्व और संगठन तय करता है कि सबकी भूमिका क्या होगी। जो नेतृत्व और संगठन तय करता है भूमिका, उस पर लोग काम करते हैं। यदि संगठन और नेतृत्व मेरे लिए भी कोई नई भूमिका तय करता है तो मैं उस चुनौती से पीछे नहीं हटूंगा। बाकी हमारे पार्टी में ना तो ऐसा संस्कार है, ना तो पद्धति है कि अपने बारे में कोई भूमिका तलाश करे या किसी भूमिका के बारे में कहे। अच्छा, एक बात हमको बताइए, चूंकि एक सवाल है और ये सवाल तमाम लोगों का है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहे तो किससे करे, कहने से कोई किसी को फायदा भी नहीं होता है। जी, सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार है जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। यदि देखा जाए तो पहले होता था कि चलिए, लेकिन अभी तो आप दोनों लोग मिले हुए हैं, दोनों लोग के साथ है, एकदम आप लोग का गठबंधन में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आरा की जो बदहाल स्थिति है, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, नली गली की स्थिति देख लीजिए, आप ही की पार्टी के सब लोग यहाँ पे जितने भी व्यवस्था यहाँ पे जो चरमराई हुई है, नली गली की स्थिति देख लीजिए। अभी बरसात उस तरह का नहीं है। अभी बरसात का जो बृहद पैमाना जो कहा जाता है वो चरम सीमा पे बरसात नहीं है। अभी तो शुरुआत हुआ है और शुरुआत अभी एक आध बारिश भी बढ़िया से नहीं हो पाया है, लेकिन नाली बजाने लगी या फिर रास्ते पे पानी आ गए। चंदवा के पास देखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र के पास सड़कों पे पानी आ गई। बहुत तरह का भयावह स्थिति बनी हुई है। विकास में आप ही के पार्टी के विधायक अमरिंदर बाबू यहाँ पे क्या स्थिति बना दिया है, ये उन्होंने उनका तो स्पष्ट कहना है कि पार्टी के नाम पे हमको लोग वोट देता है। तो ये भयावह स्थिति में क्या लगता है, आपकी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी आरा की बद से बदतर स्थिति है, कैसे सुधार होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, जब हमारे माननीय अमरिंदर बाबू जब आए थे तो स्थिति बहुत बदतर थी। उन्होंने
सारी गलियों की नालियों की पक्कीकरण कराए हैं और बहुत काम किए हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो आप बता रहे हैं, यदि कहीं कोई काम, कोई त्रुटि होगी, कुछ छूटा होगा, तो इलेक्शन के बाद नई सरकार में हम लोग ज़रूर उसको और बेहतर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आरा जो शहर है वो बिहार में नहीं, किसी दूसरे स्टेट के इस तरह से जिला मुख्यालय के शहर से तुलना करें। बाकी अमरिंदर बाबू ने बहुत काम नहीं, किया आप कट के निकलना चाहते हैं, विकास तो हुआ ही नहीं है जैसा विकास होना चाहिए। हालांकि आगे क्या होता है नहीं होता है वो तो खैर समय बताएगा। आपको क्या लगता है अब की बार फिर से आपकी पार्टी अमरिंदर बाबू को टिकट देने वाली है या फिर अब की बार बदलाव होगा? क्योंकि उम्र भी तो उनका वही चला है, चूँकि 80 वर्ष होने को हैं, और पिछली बार तो उन्होंने कहा भी था कि ये हमारा आखिरी चुनाव होगा, एक बार ये आखिरी बार है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से इन्हीं को टिकट मिलने वाला है, या आप जैसे और भी बहुत सारे लोग जो मैदान में हैं उन लोगों को अब की बार जवाबदेही और जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अमरिंदर बाबू बहुत बड़े हम लोगों के नेता हैं, हम सबके अभिभावक हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नेतृत्व और संगठन जो तय करेगा, हम सबके लिए सिरोधार्य होता है निर्णय, तो संगठन निर्णय लेगा, जो भी कुछ करना होगा। हम लोग उनके बारे में, हमारे अभिभावक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। बाकी नेतृत्व जो तय करेगा हम लोग उसका फॉलो करेंगे। आईटी सेल के आप प्रदेश के प्रभारी हैं जी। आप भी कुछ दिनों से काफ़ी सक्रिय रूप में दिख रहे हैं। आरा विधानसभा के एक एक जगहों का आप निरीक्षण कर रहे, देख रहे हैं जी। परेशानी तो बहुत नज़र आपको भी आई। ये परेशानी का निदान आपको क्या लगता है कैसे हो सकता है? यदि आपको ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि हाँ, एक नेता से हट के एक सामाजिक व्यक्ति बन के आप बताइए, आरा में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, आरा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसका यदि सुधार करने की बात की जाए, यदि आप ही को नेतृत्व पार्टी दे देती है, आपको यहाँ से, यहाँ के लोग आपको चुनाव जिता देते हैं, तो आप क्या क्या ठीक करेंगे और कैसे ठीक करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से आरा से बचपन से हम लोग यहीं पले बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं और यहीं बचपन बीता है, जवानी बीता है। रोजगार के लिए कहीं कहीं हम लोग गए फिर आए, लेकिन आरा से जुड़ाव लगाव बना रहा। निश्चित रूप से कई जगह बेहतर हो सकता है चीज़ें। प्रोफाइल भी आपका तो काफ़ी बढ़िया हमने देखा, क्योंकि आप इंजीनियर भी रहे हैं, अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ आपने, तो आप भी तो चाहते होंगे ना कि हम आरा के रहने वाले हैं तो हमारा आरा भी उसी तरह दिखे। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या लगता है? अब मौका मिलेगा तो उस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे और रूट कॉज से सारे आप बनाए हैं? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी मेरे पास विजन है कि कैसे आरा को हम लोग बेहतर करें। तो मौका मिलेगा वैसी चुनाव। कभी आपको बदहाल और नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ा आरा का कि नहीं? देखिए, मुझे नारकीय स्थिति नहीं दिखती है। मुझे आपके इस शब्दों से थोड़ी आपत्ति है। हाँ, बेटरमेंट की गुंजाइश हर जगह हमेशा होती है। कहीं कोई चीज़ है तो उसको बेटर तरीके से, बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आपके नारकीय जो शब्द है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो सहमत नहीं है, चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम जनता देख रही है जी। ये नारकीय स्थिति की क्लिप भी चल रहा है, लेकिन कहाँ बेहतर स्थिति है, कहीं भी जो चीजें हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं देख रहे हैं कि हमारे आसपास में कुछ उखड़ खाबड़ जमीन है, कहीं थोड़ा गड्ढा टाइप का है, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह हमेशा रहती है। तो जहाँ जैसे ये होगा, निश्चित रूप से हमारी जो दृष्टि होगी, हमारा जो विजन होगा, जो बेस्ट जो डेवलप ये है उसके वो हमारा डेटम लाइन होगा, वो हमारे लिए अनुकरणीय होगा। उसके हिसाब से हम लोग बेहतर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, सियाराम सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ सिपाही है, आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी हैं और निश्चित तौर से कट के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नारकीय स्थिति है कि नहीं ये तो आप बताएंगे, चूँकि आप इस शहर में रहते हैं। क्या है कमेंट में जरूर बताइए, ताकि इनको भी पता चले कि शायद पार्टी ने इनको जवाबदेही और जिम्मेदारी इनके कंधे पे दे। तो सबसे पहले वो आपके कमेंट में जो भी समस्याएं दिख रही है उस पर ये काम करें, और हमें विश्वास है कि निश्चित तौर से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर भी रहे हैं तो काम करेंगे, चूँकि इनका कुछ काम करने का तरीका हटके ही होगा यदि पार्टी इनको जवाबदेही और जिम्मेदारी देती है तो। हालांकि क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा।
फिलहाल इतना ही, फिर कभी इनसे मुलाकात होती है तो बहुत सारे चर्चा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।